जय हिंद साथियों। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.2 को पढ़ने वाले हैं। देखिए, हम लोग जो है लाइन बाय लाइन करके सभी क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के जितने भी प्रश्न हैं सभी को हम लोग आज बनाएंगे। देखिए, इसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और अच्छे से पढ़िए। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ये भी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तब। अगर आप पहले से सब्सक्राइब किया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। आइए देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है आपको। देखिए, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग इसको हल करते हैं। आपको इसको खंडित कर देना है। 140 है, 140 को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए, तो तोड़ने का मतलब हुआ कि इसको 2 से हम लोग कटाएंगे। सबसे पहले 2 से कटा कर देखेंगे। अगर ये 2 से कटेगा तो 2 से कटाएंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग इसके आगे 3 से कटा कर देखेंगे। फिर अगर 3 से नहीं कटता है तो उसके आगे हम लोग 5 से कटा कर देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, तो 140 है, इसको अगर 2 से कटाते हैं तो 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटाइएगा तो 35 बार में। फिर अगर हम लोग इसको 5 से कटाते हैं तो 5 7 35 हो जाएगा। फिर 7 से कटाइएगा तो 1 बार में। देखिए, तो यहाँ पे ये जितना आया हुआ है सभी को हम लोग लिख देंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। देखिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड आपका ये हो गया। अब इसमें देखा जाता है कि कौन सा अंक कितने बार आया है। जैसे देखिए, यहाँ पे 2 गुने 2 यानी 2 कितना बार है, 2 बार। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और उसके बाद देखिए, तो 5 एक ही बार है तो 5 हो गया, और गुना ये 7 है तो 7 हो गया। तो इस तरह करके हम लोग इसको हल कर दिए। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है अब दूसरा का है 156 है, इसको हम लोग देखते हैं 156। तो यहाँ पे हम लोग 156 को लिखते हैं। देखिए, 156 को हम लोग तोड़ेंगे, ये भी 2 से कट जाएगा। देखिए, लास्ट में अगर 2 के पहाड़ा का अंक होगा, याद रखिएगा, लास्ट में अगर 2 के पहाड़ा का अंक है तो संख्या जो है 2 से कट जाएगा। यानी देखिए, तो है लास्ट में क्या है, 6 है, यानी 2 के पहाड़ा में 6 आता है ना, तो 6 आता है। इसका मतलब वो 2 से, लास्ट में अगर 2 के पहाड़ा का अंक रहेगा तो 2 से कट जाएगा। अगर 2 के पहाड़ा का अंक नहीं रहेगा तो हम लोग उसको दूसरे अंक से कटा कर देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि लास्ट में अगर 0 भी है तब भी वो जो है 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो लास्ट में 6 दिया है, यानी 2 के पहाड़ा में 6 आता है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। देखिए, इसको हम लोग कटाते हैं 2 से। देखिए, यहाँ पे इसको देखा जाता है 15 है तो 2 सत्ते 14। इसको देखिए, हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ये 15 है तो 2 सत्ते 14, बचेगा कितना, 1 है। 6 के आगे 1 लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 16। तो 2 के पहाड़ा कितने बार में, 8 बार में 16। देखिए, बिना कॉपी किताब के आप जो है इसका भाग निकाल सकते हैं एकदम आसानी से। फिर हम लोग इसको देखते हैं, लास्ट में 8 है, यानी 2 के पहाड़ा में 8 आता है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। अब देखिए, तो है 2 के पहाड़ा से कितना बार में 7 कट जाएगा, 2 तिहाई 6। देखिए ध्यान से, है 7 है तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 को घटा दिए, 1 बचा। इसके आगे जब लिखिएगा 8 के आगे 1 तो कितना हो जाएगा, 18, यानी 2 से इसको कटाइएगा तो 9 बार में। फिर देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको 3 से कटाते हैं तो 13 तिया 39। फिर 13 से कटाइएगा 1 बार में। फिर हम लोग सभी को लिख देंगे, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। देखिए, तो यहाँ पे ये 2 2 बार आया है, यानी 2 का पावर 2, उसके बाद 3 गुने 13। देखिए, एकदम आसान है, इसमें आपको थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है। आप अगर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो आप बहुत जो है आसानी से इसको। आइए, इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 1 का तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए, कह रहा है 3825 है, तो हम लोग इसको कटाएंगे 3825 को। देखिए, 3825 यहाँ पे दिया है, तो 3825 सबसे पहले देखेंगे लास्ट में कितना है। लास्ट में देखिए 5 है, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 3 से कटा कर देखते हैं। देखिए, 3 है तो 3 एकम 3, 8 है, 3 दूना 6, बचेगा 2, यहाँ पे जाएगा 22, 3 सत्ते 21 और 15 कट जाएगा। देखिए, 3 एकम 3, ध्यान से देखिएगा, 3 एकम 3 हो गया, ये 8 है, 3 का पहाड़ा कितना बार में, 2 बार में, 3 दूना 6, यहाँ 8 में से 6 निकल गया 2, इसके आगे लिखिएगा 2 तो कितना हो जाएगा 22, तो 3 सत्ते हो जाएगा 21। फिर यहाँ पे 1 आएगा, इसके आगे 15, यानी 3 पचे 15। फिर देखिए, तो ये 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 एकम। देखिए, 3 चौका 12, 3 दूना हो जाएगा 6 और 3 पचे 15। फिर हम लोग देखिए इसको कटाते हैं कितना से, अब 3 से अगर कटाइएगा तो 3 से नहीं कटेगा, ये अब 5 से कट जाएगा। 5 से कटाइएगा तो 5 8 40 और 50 25। फिर देखिए, हम लोग इसको 5 से कटाते हैं, 1
और 7, फिर इसको हम लोग कटाएंगे 17 से। 17 से कितने बार में? एक बार में। देखिए अब यहाँ पे जो भी अंक आए उसको हम लोग गुना में लिखेंगे। 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। देखिए तो है 3 कौ बार है, ध्यान दीजिएगा, 3 2 बार है तो हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर, और ये 17 है तो 17। इस तरह जो है हम इसको बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 5005 दिया है, इसको हम लोग लिखते हैं, ये 5005 है तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख देते हैं 5005। देखिए इसको हम लोग कटाते हैं। सबसे पहले ये 5 से कटेगा, 5 0 0 1। देखिए 1 से है, 5 से एक बार में है, 0 है तो 0 बार में कट जाएगा 5 से। उसके बाद फिर 5 है तो एक बार में। फिर देखिए अब 7 से कटेगा तो 7 एकम 7, ध्यान दीजिएगा, 7 एकम 7। यहाँ कितना बच गया? अब 3, इसके आगे जाएगा तो हो जाएगा 30, यानी 7 चौक 28। और देखिए 28, उसके बाद यहाँ पे बचा है 2 और ये हो जाएगा 21, यानी 7 तिरिका 21। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि कितना से कटेगा। तो अगर आप देखिएगा तो ये 11 से कट जाएगा। 11 से, देखिए 11 से एक बार में 11, यहाँ बचेगा 3, इसके आगे जाएगा 33, यानी 11 तिहाई 33। फिर हम लोग 13 से कटाएंगे तो एक बार में। अब देखिए 5 7 11 13 आ गया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यानी देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा, यहीं ये जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको केवल अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लिखना है। तो याद रखिएगा लो, ये इस तरह अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको हम लोग बिना जो है कॉपी कलम के भी बना सकते हैं। आप इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है, भाग को कुछ नहीं देना। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग होगा तो आप जो है इसको बिना भाग दिए हुए ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए हम लोग इसमें का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको अगर आप लिख लिए होंगे तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, और इसमें ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन है ये भी बहुत आसान ही है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 7429 है, ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन 7429 दिया है। तो हम लोग इसको लिखते हैं यहाँ पे। देखिए 5वां नंबर है 7429, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 7429। देखिए 7429 को हम लोग लिख कर यहाँ पे कटाते हैं। इसको जब कटाइएगा तो ये 17 से एक बार, देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कटा रहे हैं, इसको कटाइएगा तो आएगा 437। देखिए इसको कटाया गया तो 437 आ गया। फिर यहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे तो ये 19 से कटेगा। देखिए 19 से कट जाएगा 23 बार में। फिर इसको आप कटाइएगा 23 से तो एक बार में, यानी 17 गुने 19 गुने 23। इसका अभाज्य गुणनखंड जो है यही हो जाएगा। देखिए इस तरह करके आप बहुत ही आसानी तरीके से इसको बना सकते हैं। एकदम जो है ये सिंपल है। अगर इसमें आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन ये जो है सॉल्व हो जाएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दो गो संख्या दिया हुआ है और दोनों संख्या का HCF और LCM निकालना है। देखिए सबसे पहले दोनों संख्या का HCF और LCM निकालना है। फिर कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का HCF और LCM निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जांच करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 26 और 91। तो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे। 26 है, 2 से देखिए इसको हम तोड़ देते हैं। 2 से 13 बार में कटेगा, फिर 13 से एक बार में। ये 91 है, 91 कटा देंगे। 3 से कटाइएगा तो 13 सत्ते सॉरी ये 3 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 से 13 बार में, 13 सत्ते 91 हो जाएगा। फिर 13 से 1। अब देखिए यहाँ पे HCF और LCM किस तरह लिखा जाता है। देखिए HCF और LCM, HCF उसी को लिखा जाता है जो दोनों में मिलता है, ध्यान रखिएगा। HCF उसी को लिखते हैं जो दोनों में मिलता है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है नहीं है, यानी इस 2 को हम लोग नहीं लिखेंगे। फिर देखिए तो यहाँ 13 है, इसमें 13 है ना, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 13। देखिए यहाँ पे HCF उसी को लिखा जाता है जो दोनों में मिलेगा, यानी दोनों में क्या मिल रहा है 13 मिल रहा है। तो 13 मिल रहा है तो इसका HCF हो गया 13। इसके बाद हम लोग LCM लिखेंगे। तो LCM लिखते समय याद रखिएगा फर्स्ट वाले का पूरा लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का पूरा जितना दिया है सभी को लिख देंगे, यानी 2 गुने 13 है तो 2 गुने 13। अब देखिए HCF में जो मिलता है उसको लिखते हैं, और LCM में जो मिल जाएगा उसको नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे HCF में दोनों में 13 मिला था तो 13 लिखे थे, लेकिन इस LCM में जब दोनों में मिल जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे। देखिए तो यहाँ 7 है, इसमें 7 है नहीं है, यानी नहीं मिल रहा है तो लिखेंगे। अगर मिल जाएगा तो नहीं लिखेंगे LCM में। देखिए यहाँ पे LCM में यहाँ पे ये 13 है, इसमें देखिए तो यहाँ पे 13 है ना, तो 13 को हम लोग नहीं लिखेंगे, यानी यहीं पे आपका जो है ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग गुना करेंगे तो 13 सत्ते 91, 91 में 2 से कीजिएगा तो 182। देखिए
अगर क्वेश्चन एग्जाम में आए कि केवल HCF और LCM ज्ञात कीजिए तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिएगा, इसके आगे नहीं बनाना होगा। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि HCF और LCM का जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है, तो अब हम लोग इसके आगे जो है बनाएंगे। तो देखिए हम यहाँ पे जांच इसका करते हैं, जांच लिख देंगे, जांच बराबर देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो पहली संख्या दिया है 26 और गुना में दूसरा का संख्या दिया है 91 बराबर HCF। तो HCF का मान देखिए यहाँ पे 13 है और LCM का मान यहाँ पे दिया हुआ है 182। देखिए हम लोग ये दोनों को गुणा कर देते हैं, 26 और 91 को अगर आप गुणा करते हैं तो देखिए आपका हो जाएगा ये 6 और 9 छक हो जाएगा 54, 2 18, 6 6 8 5 13, 1366। देखिए इसको हम लोग गुना कर रहे हैं तो 1366 आ रहा है। फिर जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये भी उतना ही आएगा, यानी इसको भी अगर हम लोग गुना करते हैं तो 1366 ही आएगा, यानी दोनों ये जो है बराबर आएगा। अगर आपका HCF और LCM सही होगा तो ये दोनों मान जो है आपस में बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, यानी ये आपका जो है क्या है, सही है। तो जब सही है तो हम लोग इस तरह करके इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए हम दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं, 510 और 92 है। तो 510 और 92 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया है 510, तो 510 है तो हम लोग 510 को यहाँ लिखते हैं और इसको तोड़ दीजिए, कितने से कट जाएगा, 2 से। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10 और ये हो जाएगा 2 पच्चे 10। फिर देखिए ये अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, यानी 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है। तो जो 2 के पहाड़ा में आता है अगर लास्ट में वो अंक रहेगा तभी जो है ये 2 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग 3 से देखते हैं, तो 3 से अगर कटाइएगा 3 8 है 24, यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15। फिर हम लोग इसको कितने से कट जाएगा, 5 से कटाइएगा तो कट जाएगा 5 कम 5 और 5 7 35। फिर 7 से कटाइएगा तो 17 से, तो 17 से एक बार में कट जाएगा। फिर देखिए 510 को हम लोग कटा दिए, फिर हम लोग 92 को कटाएंगे। तो 92 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, 2 से इसको हम लोग कटाते हैं तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक 12। फिर 2 से कटाइएगा तो 2 3, फिर हम लोग 3 से कटा देंगे एक बार में। देखिए तो यहाँ दोनों को हम लोग क्या कर दिए, कटा दिए। अब इसका HCF और LCM लिखेंगे तो HCF उसी को लिखा जाता है जो दोनों में मिलता है और LCM उसी को लिखा जाता है जो दोनों में नहीं मिलता है। फर्स्ट वाले का पूरा लिख देते हैं और सेकंड वाले में से मिलाते हैं, अगर दोनों में मिल जाएगा तो उसको नहीं लिखेंगे, लेकिन HCF उसको लिखते हैं जो दोनों में मिलता है। तो देखिए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम लोग 2 को लिख दिए गुना में। अब देखिए यहाँ 3 है, इसमें 3 दिया है, नहीं दिया है, 3 को नहीं लिखेंगे। अब 5 है, इसमें 5 है, नहीं है, इसको भी नहीं लिखेंगे। इसमें 17 है, इसमें 17 है, नहीं है, यानी इसका HCF क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। देखिए दोनों में मिलाएंगे, अगर मिलेगा तभी, अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो उसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में नीचे कितना है, 1 है, तो हम लोग उसका HCF 1 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए LCM लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट वाले का ये पूरा लिख देंगे, यानी पूरा आपका दिया है 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने। देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि ये इसमें अब मिलाएंगे, अब जो मिल जाएगा उसको नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा, जो मिल जाएगा उसको नहीं लिखा जाएगा। तो जो मिलेगा, यहाँ देखिए तो 2 है, इसमें 2 मिल गया, नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ 2 है, एगो तो 2 मिल गया, फिर दूसरा का 2 है, नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को लिख देंगे। और ये आपका 23 है तो 23 को लिख दिया जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये आपका यहाँ तक अगर आप गुना करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 17 तक गुना करते हैं तो 510 आएगा। 510 में हम लोग 46 से गुना कर देते हैं, तो ये 510 है, आपको गुना करना है 46 से। 46 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0 6 6 5 30 और ये आपका हो जाएगा 0 4 4 5 20, यानी 0 6 4 3 2, 23,460। देखिए 23,460 आएगा। ये सभी को अगर आप गुना करते हैं तो आएगा 23,460। हम लोग क्या करना है, इसका जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र नहीं इसमें क्वेश्चन में ही दिया है कि आपको किस तरह जांच करना है। तो जांच करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। देखिए HCF गुने LCM, तो पहली संख्या इसका दिया है 510 गुने दूसरी संख्या दिया है 92 बराबर HCF इसका है 2 और LCM है 23,460।
देखिए यहाँ पे हम लोग इसको गुना कर देते हैं क्योंकि ये आसान है। जिधर उतना, अगर मान लीजिए कि बराबर की साइड अगर कुछ आ गया, जैसे मान लीजिए 500 आ गया, तो इधर भी कितना आएगा, 500 ही आएगा। यानी जितना अगर उधर आएगा उतना ही इधर आएगा, अगर आपका HCF और LCM सही है तब। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसको गुना कर देते हैं। 0, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8, 1 9 और 2 3 6 4, 46,920। देखिए इसको गुना करने पर 46,920 आ रहा है, तो बराबर की इधर भी कितना आएगा, 46,920 ही आएगा। यानी आपका हो जाएगा 46,920। देखिए ये दोनों जो है आपस में बराबर हो गया, यानी इसका जांच जो है हो गया। तो इस तरह जो है हम लोग इसको आराम से बना सकते हैं। आइए इसके बाद अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है 336 और 54। देखिए आप लोग से एक बात बताना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो है एक जगह गुना करने पर 2366 आ रहा है, उसको हम जो है गलती से 1366 लिख दिए, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 2 के जगह हम 1 लिख दिए हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा। देखिए इसमें अब ये जो है तीसरा नंबर 336 और 54 है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे 336 को तोड़ेंगे, यानी 336, इसको 2 से कटा दीजिए, एक बार में 6 और ये हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर हम लोग 2 से कटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौका 8। फिर हम लोग इसको 2 से कटा देते हैं, 4 2, फिर 2 से कटाइएगा 2 1, फिर 3 से कटाएंगे 7 बार में, फिर 7 से कटाइएगा तो 1 बार में। फिर ये देखिए 54 दिया है, तो 54 को हम लोग लिख देते हैं, इसको 2 से कटा देते हैं 2 और ये आपका हो जाएगा 7। फिर हम लोग 3 से कटाएंगे, 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9, 3 से आपका हो जाएगा 1। देखिए यहाँ पे इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका HCF और LCM लिखेंगे। तो देखिए हम इसका HCF लिखते हैं। HCF उसी को लिखा जाता है जो दोनों में मिलता है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 लिख दिया गया। फिर यहाँ 2 है, इसमें 2 है नहीं है, यहाँ तक 2 तो नहीं मिलेगा। फिर देखिए 3 है, एगो 3 है, में एगो 3 मिल रहा है ना, तो गुना में एगो 3 लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, गुना में एगो 3 लिख देंगे। फिर देखिए तो यहाँ 7 है, इसमें 7 है नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, यानी जो मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको नहीं लिखा जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद हम LCM लिखते हैं। तो LCM लिखिएगा तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का पूरा लिखा जाता है LCM में, याद रखिएगा, फर्स्ट वाले का पूरा लिखेंगे, यानी जितना है उतना लिख दिया जाएगा। तो इसमें 4 को 2 है उसके बाद 3 गुने 7। उसके बाद देखिए इसमें अब सेकंड वाले में, अब इसमें से मिलाएंगे। अगर फर्स्ट वाले में वो दिया होगा तो उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, अगर नहीं दिया होगा तभी इसमें लिखा जाएगा। तो यहाँ 2 देखिए 2 है, 2 नहीं लिखेंगे। ये 3 है, 3 भी है, लेकिन है 2 को 3 है, ये नहीं है उसमें, तो हम लोग 2 को 3 को लिख देंगे। देखिए इस सभी को अगर आप गुना करते हैं तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 24 3 आ जाएगा। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 में 7 से गुना कीजिएगा तो आपका जाएगा कितना, 48 में 7 से। देखिए यहाँ पे 48 में हम लोग 7 से गुना करते हैं, 8 7 56, 7 चौक 28 और 5 हो जाएगा 33, 3 से 36। और इसमें आपको गुना कर देना है आप कितना से, 9 से। तो 9 से गुना कीजिएगा तो आएगा 9 छक 54 के 4 हाथ में 5, 9 3 27, 27 और 5 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32 के 2 हाथ में 3, 9 3 27 और 3 हो जाएगा 30, यानी 3024। देखिए यहाँ पे इसका LCM कितना आ गया, 3024। तो देखिए HCF और LCM हम लोग निकाल लिए। जब HCF और LCM निकाल लिए तो इसका हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे जांच। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं जांच। जांच में क्या लिखा जाता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। देखिए पहली संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 336 गुने दूसरी संख्या दिया है 54 बराबर इसका HCF था 6 और LCM था 3024। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 3024 में 6 से गुना करते हैं तो आपका आ जाएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा। और ये आपका हो गया 1 6 3 18, 18,144। जब 18,144 उधर आ रहा है तो बराबर की इधर भी कितना आएगा, 18,144 आएगा, यानी ये दोनों जो है आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख देंगे प्रमाणित, यानी आपका जो है ये सिद्ध हो गया। तो हम आप लोगों को फिर से बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो था, ये दूसरा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन, उसमें एक जगह जो है लास्ट में जहाँ पे ये सिद्ध किया गया है
यहाँ पे उसमें जो है 2366 आ रहा था गुना करने पर, लेकिन हम गलती से क्या लिख दिए हैं 1366। तो उसको आप लोग जो है थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, और कॉपी में जब लिखिएगा लो तो वहाँ पे आप लोग 2366 ही लिखिएगा लो, 1366 मत लिखिएगा लो। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का HCF और LCM ज्ञात किया। देखिए इसमें 3 गो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर में 3 गो है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको ये जो है इसका HCF और LCM निकालना है, यानी जो भी इसमें अंक दिया हुआ है उसी का HCF और LCM हम लोग किस विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो देखिए हम लोग इसको देखते हैं कि किस तरह जो है हम लोग इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 और 21। देखिए इसमें कोई भी अंक दिया हो सबसे पहले उसको हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे 12 है, 12 को तोड़ देते हैं, 2 से कटाइएगा 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। उसके बाद है 15, 15 को भी हम लोग तोड़ देते हैं 3 से 5 बार में, फिर 5 से हो जाएगा 1 बार में। उसके बाद है 21, 21 को 3 से कटाइएगा 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। देखिए तो हम लोग इतना कर दिए, इसका गुणनखंड कर दिए। अब हम लोग इसका HCF और LCM लिखते हैं। HCF लिखा जाता है तो तीनों में अब मिलाते हैं। देखिए इसका पहले हम लोग दोनों में मिलाते थे, 2 गो अंक था, इसमें अब 3 गो अंक है, तो हम लोग क्या करेंगे तीनों में मिलाएंगे। अब देखिए तो यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ये मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 है नहीं है, इसमें 2 है नहीं है, यानी इस 2 को भी नहीं लिखा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी तीनों में क्या मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो इसका HCF कितना हो गया 3 हो गया। अगर इसमें और कोई अंक मिलता तो हम लोग उसको क्या करते गुणा में यहाँ पे लिखते, तो यहाँ पे केवल आपको जो है 3 मिला है, तो 3 मिला है तो हम लोग 3 को ही लिखेंगे। उसके बाद देखिए हम LCM लिखते हैं, तो LCM यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा इसमें LCM में सबसे पहले फर्स्ट वाले का पूरा लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट वाले का पूरा, यानी आपका पूरा लिख देंगे तो 2 गुने 2 गुने 3। उसके बाद देखिए अब सेकंड वाले में मिलाएंगे, जो मिल जाएगा उसको नहीं लिखा जाएगा, यानी आप सीधे सीधी बात समझ लीजिए कि HCF में जो आया है उसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी HCF में 3 है, इसमें 3 है, तो 3 को नहीं लिखा जाएगा, केवल किसको लिखेंगे 5 को। इसमें देखिए HCF इसका कितना है 3 है, तो इसमें 3 है तो 3 को नहीं लिखा जाएगा, केवल किसको लिखेंगे 7 को, तो 7 को लिख दिया गया। अब इसमें हम लोग गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, और 60 में 7 से गुना कीजिएगा तो 7 छक 42, यानी 420। देखिए ये जो है एकदम सिंपल है, इसको आप जो है वो 2 गो था उससे भी आसान ये है 3 गो वाला। ये एगो एग्जाम में आपको जरूर इस बार देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए ताकि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों से छूटे नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले जो अंक दिया है उसका गुणनखंड करेंगे। 17 है, ये 17 एक अभाज्य संख्या है, कभी भी कटेगा तो 17 ही से कटेगा, दूसरे किसी अंक से जो है कट में नहीं करेगा, यानी 17 से कितना बार में 1 बार में। ये 23 है, 23 भी अभाज्य संख्या है, जब कटेगा तो 23 से। फिर यहाँ पे दिया है 29, 29 भी जब कटेगा तो कितना से 29 से कटेगा। यानी यहाँ पे देखिए अब कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे आ रहा है HCF देखिए 17 23 29, 17 है इसमें कौनों में 17 है नहीं है, 23 है 29 है कौनों में नहीं है। यानी जब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो नीचे देखिए 1 1 1 दिया है, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, यानी इसका HCF जो है 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है LCM। अब देखिए LCM लिखते समय फर्स्ट वाले का पूरा लिखते हैं, यानी यहाँ पे दिया है 17 तो 17 लिख देंगे। अब बताइए तो 23 है, हमें 23 है नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग गुना में लिख देंगे 23। फिर यहाँ पे 29 है, इसमें 29 है नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 29। अब देखिए 17 गुने 23 गुने 29, इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो आएगा 11,339। देखिए इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, आएगा 11,339। तो ये जो है एकदम आपको बस गुना इसमें केवल करना है और इसको खंडित कर देना है, यानी इसका गुणनखंड करके उसके बाद जो है हम लोगों को HCF और LCM, HCF उसको लिखा जाता है जो दोनों में मिलता है, और LCM उसको लिखा जाता है फर्स्ट वाले का सबसे पहले पूरा लिख देते हैं और सेकंड वाले में से मिलाते हैं, जो मिल जाएगा उसको नहीं लिखेंगे LCM में। अब देखिए हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में कह रहा है 8, 9 और 25, यानी यहाँ पे 8 है, 8 को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पे इसको 2 से कटा दीजिएगा 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में। ये आपका देखिए 9 है, तो 9 को हम लोग 3 से कटाते हैं, 3 3 का 9, फिर 3 से 1 बार में। फिर यहाँ पे एक और दिया है 25, देखिए तो 25 है, इसको 5 से कटाइएगा 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में।
अब हम लोग इसका HCF लिखते हैं। देखिए HCF उसी को लिखा जाता है जो दोनों में मिलता है, यानी इसमें 3 गो है तो तीनों में हम लोग मिलाएंगे। अगर तीनों में मिल जाएगा तो आपका जो है HCF होगा, अगर तीनों में नहीं मिलेगा तो आपका HCF वो नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें केवल 2 है, कौनों में 2 है नहीं है, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा 1, याद रखिएगा कुछ भी नहीं मिलेगा तो 1 मिलेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे LCM। LCM में सबसे पहले फर्स्ट वाले का पूरा लिखा जाता है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है 2 गुने 2 गुने 2, फर्स्ट वाले का पूरा लिख दिए। फिर सेकंड वाला देखिए यहाँ पे कह रहा है 3 और 3, यानी 2 गो 3 है तो 3 गुने 3, फिर यहाँ पे हम लोग गुना में लिखते हैं। देखिए आई अब कह रहा है कि 5 है, यानी इसको हम लोग लिख देंगे 5 गुने 5। अब हम लोग सभी को गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 में अगर आप 50 25 25 से कितना हो जाएगा। देखिए 25 में हम लोग 8 से गुना करेंगे तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 8 दूना 16 और 4 हो जाएगा 20 है। उसके बाद 20 में हम लोग कितने से 9 से गुना कर देते हैं, तो 9 से गुना कीजिएगा तो 9 दूना 1800, यानी सभी को अगर आप गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1800। देखिए ये एकदम सिंपल है, आपको इसमें जो है बस थोड़ा सा अगर गुना भाग कर देते हैं तो आपका आंसर जो है इसमें बहुत ही आसानी से आ जाएगा। आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए कह रहा है HCF 306,697 बराबर 9 दिया है, LCM 306,657 ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे 306,657 दिया है, यानी पहली संख्या कितना है 306 और दूसरी संख्या 657। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिख देंगे। देखिए ये कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर दिया है 9, और आपको निकालना है LCM 306,657 बराबर वाट, यानी यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पहली संख्या। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या यानी पहल का जो है पहली संख्या 306, और आपका हो जाएगा दूसरी संख्या देखिए 657। उसके बाद यहाँ पे बराबर में 9 दिया है, यानी HCF बराबर दिया है 9, हम लोगों को क्या निकालना है LCM, तो लिखेंगे यहाँ पे LCM बराबर वाट। देखिए यहाँ पे पहल का संख्या दिया है 306 और दूसरा का संख्या दिया है 657, और इसका HCF कितने दे दिया है 9 दे दिया है। तब कह रहा है कि इसका LCM निकाल दीजिए। तो LCM निकालने के लिए हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। LCM देखिए हम लोग जांच क्या कर रहे थे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, तो इसी सूत्र पर हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र से, देखिए आपका सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुना में हो जाएगा LCM। देखिए पहला संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, पहला संख्या आपका दिया है 306 गुना में 657 बराबर HCF, तो इसका HCF दिया है 9, हम लोग को निकालना क्या है LCM निकालना है, तो LCM है तो LCM रहने दीजिए। अब देखिए तो ये 9 गुना में है, बराबर की इधर हम लोग इसको ला देंगे तो किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी भाग में आपका हो गया 9 बराबर इधर बन जाएगा LCM। अब देखिए हम लोग 9 को इससे कटाते हैं, तो 9 को अगर इसमें कटाइएगा तो देखिए हम 9 को से कटा देते हैं तो आपका हो जाएगा 9 सत्ते 63, बचेगा यहाँ पे कितना 2, और इधर जाएगा तो 27, यानी 3 9 27। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया 306 गुने 73 बराबर LCM, यानी यहाँ पे अगर हम लोग इसको सजा कर लिखते हैं तो LCM बराबर देखिए 306 में हम लोग 73 से गुना कर देंगे, यानी 306 गुना में 73, 6 3 18 के 8 हाथ में 1, 3 एकम 3 में 0 से गुना कीजिएगा 0, 1 हो जाएगा 3 3 का 9, फिर 7 6 42 के 2 हाथ में 4, और ये आपका हो जाएगा 4 और 7 3 का 21, ये आपका हो गया 8 3 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 1 1 2, और ये 2 है 22,338। देखिए यहाँ पे 22,338, यानी देखिए एकदम सिंपल था। आपको क्या करना था, इसमें पहली संख्या दूसरी संख्या HCF लिख देना था और सूत्र पर बैठा देना था जांच करने वाले, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। तो इस तरह करके हम लोग जो है इसको बहुत ही, देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ था 22,338, तो इस तरह जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, एकदम सिंपल है। आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। फर्स्ट जो ऊपर वाला लाइन क्वेश्चन का दिया हुआ है इसमें आपको ये पहल का जो है पहला संख्या दूसरा का दूसरी संख्या बराबर में 9, इसका HCF दिया ही था, हम लोग क्या निकालना था केवल LCM निकालना था, तो हम लोग LCM इसका निकाल दिए।
आइए इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसमें आपको जांच करना है कि 6 के पावर n जो है 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार जो है पूछा जा चुका है। देखिए हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृत संख्या, गिनती के सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी गिनती कहाँ से शुरू होता है? 1 से होता है। यानी 1 2 3 4 5 जो भी है वो सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना n बराबर कितना है? 1 2 3 4 5 करके आप जो है डैश डैश जहाँ तक मन करे वहाँ तक लिख सकते हैं। आपको जांच किस पे करना है? 6 के पावर n पर। तो हम लोग लिख देंगे 6 के पावर n बराबर, देखिए 6 के पावर n यानी n के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 6 के पावर 1। सबसे पहले n का मान 1 रखते हैं तो इसका मान कितना आएगा? 6 आएगा। फिर हम लोग 6 के पावर n, अब n के जगह पर हम लोग कितना रख देते हैं? 2, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 36। फिर 6 के पावर n तो 6 का क्यू, देखिए 6 का क्यू करेंगे यानी 36 में हम लोग गुना करेंगे 6 से, तो 6 छक 36, 6 3 18, 18 और 3 हो जाएगा 21 यानी 216। देखिए 216। अब में कहीं आपको 0 दिखाई दे रहा है? नहीं ना दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो देखिए इसमें हम लोगों को जांच करना था कि ये 6 के पावर n अंक जो है शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो ये 6 के पावर n अंक किसी प्राकृत संख्या n के लिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा।